नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं बहुत सारे इन्वेस्टर या जो भी इन्वेस्ट करते हैं इनके मन में एक क्वेश्चन बराबर आता है, कितने दिन तक पैसा मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया था और बहुत सारे लोग मन में क्वेश्चन आता है। तो आपके मन में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो पूरा अच्छा से देखिएगा, तभी आपका ये डाउट क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ सोच के इन्वेस्ट किए होंगे, जो लड़की का शादी करना है या अपना रिटायरमेंट प्लान करना है या घर लेना है, कुछ भी। तो आप ये सोच करके ही इन्वेस्ट किए, कुछ ना कुछ आपके पास गोल होगा तभी आप सोच के इन्वेस्ट किए होंगे, वैसे तो इन्वेस्ट किए नहीं होंगे। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो तब तक करना है जब तक मान लीजिए आपका गोल मान लीजिए 2 करोड़ का है, 4 करोड़ का, जितना का भी आपका गोल है तब तक इन्वेस्ट आपको करते रहना है। इन्वेस्ट अगर मान लीजिए आपका गोल 2 करोड़ का है, तो आपका अगर 2 करोड़ हो जाता है तो आपका गोल पूरा हो जाए तो आपको इस पैसा का यूज भी करना है, क्योंकि आपको पैसा का पहाड़ नहीं बनाना है। अगर आप पैसा का पहाड़ बनाते हैं तो धन भी 3 प्रकार से यूज होता है, भोगम, नाशम और दानम। मान के चलिए आपके पास अगर अच्छा वेल्थ हो गया है तो आप उसको भोग कीजिए, अपना घूमिए फिरिए, जो भी आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ में किए उसका एंजॉय कीजिए। और दूसरा यूज होता है, आप अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो आपका अगर ज़्यादा पैसा है तो लोगों को मदद कीजिए, गरीब आदमी है उसको दान पुण्य कीजिए, वो कीजिए। अगर वो भी नहीं कीजिएगा तो नष्ट धन जो है अपने आप आपका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धन नष्ट हो जाएगा। तो आप अगर मान के लिए इन्वेस्ट किए, बीच में आप टपक गए तो आपका पैसा रखा हुआ रहेगा, आप ऊपर से देख रहे हैं जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपका पैसा वैसे वैसे पड़ा रह जाएगा। इस टाइप से आपको अगर अच्छा खासा वेल्थ बन गया उस पैसा को उपयोग भी करना है, पैसा का पहाड़ नहीं बनाना है। अगर आप धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करते रहिएगा तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा आपको वेल्थ बन जाएगा। लेकिन ये नहीं आपको उतना आसानी से मार्केट पैसा बनाने देती है, उतना आसानी से बनाने नहीं देती, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। कोरोना जैसा सिचुएशन आएगा, 33-34%, 35% मार्केट गिरेगा। किसी साल ये होता है, देखिए कोरोना के बाद अभी इतना अच्छा मार्केट है, क्योंकि कोरोना में मार्केट गिरा था। पिछले 3-4 साल से जो है छप्पर फाड़ के रिटर्न बना के दिया है सारे म्यूचुअल फंड, देखा जाए तो लगभग हर म्यूचुअल फंड 2-3 रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसा नहीं है हर साल आपको अच्छा रिटर्न ही बनेगा, किसी साल कम भी बनेगा, किसी साल माइनस रिटर्न भी मिलता है, किसी साल -5, किसी साल -10, अगले साल मिलेगा तो माइनस अच्छा है। अभी बंधन का ही देख लीजिए, पिछले 1 साल से लगभग 72% का रिटर्न दिया। अब पिछले 2 साल आप देखिएगा तो उसका रिटर्न 10%, 12%। अब 10%, 12% रिटर्न दिया होगा, कोई पैसा रिडीम कर लिया होगा तो उसका तो अच्छा वेल्थ नहीं बना होगा। जो टिका होगा तो 72% का फायदा कौन लिया होगा? जो उसमें बना होगा उसी का बना होगा, सबका तो नहीं बना होगा। तो इसी टाइप से आपको बने रहना, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करेंगे तभी आप म्यूचुअल फंड में आना आइए। अगर कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 4 साल 5 साल के लिए, इससे अच्छा बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरडी, एफडी में पैसा रखिए, वो बेटर है। 4-5 साल के लिए म्यूचुअल फंड है ही नहीं, आप 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं तभी अच्छा वेल्थ बनेगा, उससे कम में कोई आपका अच्छा वेल्थ बनने वाला नहीं है। जब तक आपका जो भी गोल है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप इन्वेस्ट करते रहना है। और आपको लोन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी को लोन चिपका दिया ये वो, लोन में आप लोन के चक्कर में पड़िएगा तो आपका अच्छा वेल्थ नहीं बन पाएगा, क्योंकि आधा पैसा तो उसको उधर चल जाएगा। हाँ, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है लेना है, लेकिन पहले आप गोल पूरा कर लीजिए। मान के लिए आपका पैसा बनाना है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी कर, उस पैसा से लीजिए ना। अभी मान के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक पौधा लगा रहे हैं, तो सपोज छोटा सा पौधा है, उसमें छोटा छोटा अभी कम ही फल निकलेगा, लेकिन जब वो वही पौधा बड़ा हो जाएगा इतना फल होगा जो आप उसमें फल खा नहीं पाइएगा, क्योंकि अब ये पौधा लगा रहे हैं, एज लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटा सा पौधा लगा रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते जाना है, इन्वेस्ट करते जाइएगा तो अच्छा आने वाले टाइम में आपको 10 साल 15 साल में अच्छा वेल्थ बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है आपको पूरा पैसा झोंक देना। मान चलिए आपका सैलरी 20,000 तो 20,000 झोंक देना, पूरा नहीं झोंकना। जो पैसा आप 10 साल ज़्यादा छोड़ सकते हैं, जो पैसा लग रहा है आपको 20,000 में, हमको 2,000 रुपया ऐसा है जिसको हम 10 साल ज़्यादा छोड़ सकते हैं, वही पैसा केवल डालना। क्या होता है, पूरा पैसा डाल दिए, खुदा न खास्ता करे अगर 1 साल मार्केट डाउन रह गया तो आपका पूरा पैसा बीच में अगर पैसा का काम हुआ तो आप वो पैसा निकालिएगा, तो आप कम रेट पे आप यूनिट अपना सेल कीजिएगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इमरजेंसी फंड कम से कम साल भर का रखना है। मान लीजिए आपका सैलरी 20,000 रुपया है तो आपको कम से कम साल भर का यानी 2,40,000 रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए, एफडी आरडी कहीं पे भी इमरजेंसी फंड के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो 6 महीना का भी रख सकते हैं, और फैमिली के साथ है कम से कम 1 साल का होना चाहिए। तो वो रखिएगा तो इससे क्या होगा, आपको किसी भी तरह का बैकअप टेंशन नहीं रहेगा, जो मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, टेंशन नहीं रहेगा, फ्री होकर कोई भी काम कीजिएगा। तो आपको कम से कम उतना रखना है। इसके बाद ही जो पैसा आप लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हैं वही पैसा इन्वेस्ट करना है, और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते जाना। आपको कितना दिन इन्वेस्ट करना है, 10 साल 15 साल, 10 साल 15 साल आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। जो लगता है आपको बेफालतू खर्चा है, जो खर्चा नहीं होना चाहिए, लोगों को देखते मतलब कुछ भी, जैसे मान चलिए उसको कोई भी चीज़ का नीड नहीं है लेकिन फिर भी वो जाके खरीदेंगे। अगर नीड है, मान चलिए कोई भी चीज़ का नीड नहीं है, मान चलिए कपड़ा लेने गया, उसके पास ऑलरेडी 10 कपड़ा है लेकिन 10 कपड़ा और खरीद लेंगे। तो जो चीज़ का नीड नहीं है वो आपको कंप्रोमाइज़ करना है, ज़्यादा से नहीं 10 से 15 साल, 10 से 15 साल आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं करना है,
करना है, लेकिन शुरू में नहीं करना। लोग क्या गलती करते हैं, पैसा नहीं बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, जो पैसा आता है उसी से कर लेते हैं। लेकिन आपको वो चीज़ करना है, लेकिन जब आपको पैसा बन जाएगा तब, क्योंकि उस टाइम आपको इंटरेस्ट ही इतना बनेगा, इंटरेस्ट से आप सारा नीड पूरा कर सकते हैं। अभी आप करिएगा तो आपका क्या होगा, आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो खर्चा होगा। मान चलिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं, आप अगर 10,000 मतलब इन्वेस्ट नहीं करते, जाके कुछ चीज़ खरीदते हैं जो आपका जरूरी नहीं वो चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट खत्म हो रहा है, कैपिटल खर्च हो रहा है। लेकिन वही पैसा जब आपका 10 साल 15 साल 20 साल में आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ का वेल्थ हो जाएगा, वही चीज़ आप खरीदने जाइएगा, घूमिए फिरिए जो भी करने जा रहे हैं, तो आपका कैपिटल नहीं जाएगा। इंटरेस्ट पे जो पैसा बन रहा है, आपने जो इतना समय दिया वो पैसा से आप वो चीज़ कीजिएगा, तो आपको कितना दिन कंप्रोमाइज़ करना है, 10 साल 15 साल ही कंप्रोमाइज़ करना है। इसके बाद रिटायरमेंट का भी प्लान कीजिएगा, तो मान लीजिए आपका फंड अगर 15 से 20% रिटर्न दे रहा है, आप अगर 1 करोड़ का वेल्थ बन जाता है, 1 लाख रुपया हर महीना भी आप खर्चा करते फिर भी आपका पैसा खत्म नहीं है, वो बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि आपका फंड जो अगर देखा जाए तो 15 से 20% ग्रोथ कर रहा है सालाना, आप निकाल रहे हैं कितना 12%, तो वो कभी पैसा जीरो नहीं हो सकता, आपका पैसा और बढ़ते जाना। फाइनेंशियल फ्रीडम भी आप हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है जो आपका पैसा आ गया तो आप आराम से खाइए पीजिए या सो जाइए, ये तो नहीं है, क्योंकि आप सो जाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, जो काम आपको पसंद नहीं है ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ के आप अपने पसंद से काम करना चाहिए। आपका मन है जो हम बिजनेस करें या हम अपना कोई सा भी जो आपकी इच्छा है वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग करें, किसी फोर्स में ना करें, तो वो इसका मतलब ये होता है जब आपका अच्छा खासा वेल्थ हो जाएगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाइएगा, अपने हिसाब से अपने सारा काम कर पाइएगा, किसी के अंदर नहीं रहिएगा, अपने हिसाब से सारा कुछ मैनेज कर पाइएगा, तो वो सारा चीज़ होता है। तो आपको कंप्रोमाइज़ करना है मात्र 10 से 15 साल, इतना अगर कर लीजिएगा आपका लाइफ सेटल है, आप और लोगों से थोड़ा अलग हो जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।